कैसा लगता है, ना ढेला लगता है। तू राम सुमिर के देख जरा तुझे कैसा लगता है। कैसा लगता है? बड़ा मीठा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, वो बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा दुलारा लगता है, बड़ा सुनहरा लगता है। तो जिसने राम का आनंद ले लिया फिर उसे दुनिया में कोई आनंद अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए भजन किया जाए। ये जीवन क्षण भंगुर है। किसी ने लिखा कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिले ना खिले। मलयाचल की शुचि शीतल मंद, ये सुगंध समीर मिले ना मिले। और कहते हैं ये कलिकाल कुठार यानी कुल्हाड़ी लिए खड़ा है कि कलिकाल कुठार लिए है खड़ा, तन नम्र सी चोट झिले ना झिले। इसीलिए कहते हैं कि जप ले हरि नाम हरि रसना। क्यों? क्योंकि फिर अंत समय में ये हिले ना हिले। हम कहते 60 के बाद भजन करेंगे, क्या पता उस समय ये हिलेगी नहीं। बुढ़ापा में बोलेंगे राम, मुंह से निकलेगा आम। इसलिए युवानी में ही भजन कर लिया जाए। हम जब भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं तो मुरझाया हुआ चढ़ाते हैं क्या? कैसा? बिल्कुल ताजे ताजे पुष्प खिले हुए। तो भगवान को भी ये जो पुष्प चढ़ाना है, युवानी का ताजा ताजा पुष्प चढ़ाना है। वृद्धापन के मुरझाए हुए फूल नहीं चढ़ाने। गोस्वामी जी स्वयं को मूर्ख कहते हैं। हम सबको भी सीख लेनी चाहिए। ये जीवन जो बीत रहा है बहुत ही दुर्लभ है। ये क्षण जो बीत रहा है इसे सार्थक बना लिया जाए। भगवान राम श्री लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ में चल पड़े। भगवान राम पहुंचे जनकपुरी के पास। रास्ते में गंगा मैया मिली। माँ गंगा का इस धरा पर अवतरण कैसे हुआ वो सारी कथाएं विश्वामित्र जी ने भगवान राम को सुनाई। जनक जी अपने दूतों के साथ स्वागत के लिए आए। महाराज जनक की उस पावन नगरी मिथिला को देख करके, जनकपुरी को देख करके आज भगवान राम बड़े प्रसन्न हैं। भगवान राम गोस्वामी जी यहाँ वर्णन करते हैं कि जनकपुरी के लोग कैसे हैं। कहते हैं कि पुर नार नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जनकपुरी के लोग कैसे हैं? कहा पुर नर नारी सुभग सुचि संता। सभी के सभी संत हैं, धर्मशील हैं, धार्मिक हैं, परमार्थ के पथ पे चलने वाले हैं। किसी ने अपने माथे पर शैव तिलक धारण किया है, किसी ने वैष्णव तिलक धारण किया है, सबने अपने माथे पर चंदन धारण किया है। यहाँ दर्शन करिए। और हम लोग को तिलक लगाने में शर्म आती है, चंदन लगाने में शर्म आती है। बड़ी विडंबना है। लोगों को गलत कार्य करने में शर्म नहीं आती, लेकिन अच्छा कार्य करने में बहुत शर्म आती है। क्यों? अच्छा, एक क्वेश्चन लगभग लोगों का आता है कि क्या तिलक लगाने से, कंठी माला पहनने से, हाथ में दिखाने से कि हम जप कर रहे हैं, क्या हम भगवान के भक्त बन जाएंगे?
क्या दिखाना आवश्यक है? नहीं, प्रेम हृदय में होता है, उसे दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हम भक्त हैं, हम जानते हैं, मेरे भगवान जानते हैं, हमें दिखाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से एक कन्या का विवाह जब हो जाता है तो अपने माथे पर वो सिंदूर धारण करती है, गले में मंगलसूत्र पहनती है, तब तो क्वेश्चन ये भी होना चाहिए भाई, वो अपने पति से प्रेम करती है तो उसे सिंदूर लगाने की, माथे पर बिंदी लगाने की, गले में मंगलसूत्र पहनने की क्या आवश्यकता है? न पहने, वो प्रेम तो करती है। क्यों लगाया जाता है सिंदूर? क्यों पहने मंगलसूत्र? वो सिंदूर उस पत्नी की पहचान होती है, उस स्त्री की पहचान होती है कि हमारे माथे में सिंदूर है, बिंदी है, गले में मंगलसूत्र है, अर्थात मेरा पति मेरे साथ है, मेरा पति मेरे साथ है, मैं अपने पति की पत्नी हूं, मेरा पति अभी जीवित है। इसी का प्रमाण है ना। ठीक उसी प्रकार से भक्त भी जब अपने माथे पर तिलक धारण करता है, गले में कंठी पहनता है, माला पहनता है, तो उसकी भी ये पहचान होती है कि वो भक्त अकेला नहीं, भक्त का भगवान उसके साथ में खड़ा है। इसीलिए हम माथे पर तिलक धारण करते हैं, इसीलिए हम चंदन लगाते हैं। और जिस प्रकार से एक स्त्री के लिए, एक सुहागन स्त्री के लिए उसके माथे पर सिंदूर, बिंदी, गले में मंगलसूत्र आवश्यक है और उसका पति उसे देख करके जितना प्रसन्न होता है, उसी प्रकार से इस माथे पर तिलक जब धारण होता है तो मेरे रघुनाथ जी उस भक्त को देख करके प्रसन्न होते हैं कि ये मेरा भक्त है, देखो चला जा रहा है। सब कहते हैं ना, लोग क्या कहेंगे, बड़ा भगत बन फिर रहा। अरे ये तो अच्छी बात है, लोग तुम्हें कह रहे हैं कि तुम भगवान के भक्त हो, ये तो अच्छी बात है ना। लोग तुम्हें गंदा तो नहीं बोल रहे, लोग तुम्हें गालियां तो नहीं दे रहे हैं, यही तो कह रहे हैं कि ये भगवान का बड़ा भक्त है, अर्थात तुम्हें भगवान से जोड़ रहे हैं। संसार वाले के नाम के साथ जोड़ने से तो अच्छा है कि भगवान के साथ उस भक्त का नाम जुड़ रहा है, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या चाहिए। अपने माथे पर तिलक अवश्य धारण करें। महाराज, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन जितने भी हैं सभी अपने अपने धर्म को अपनाते हैं, जो भी उनका कार्य है वो नियम से करते हैं। फिर हम सनातनी इतने अलग क्यों हैं? हमें इतनी शर्म क्यों आती है? अगर कोई कहे बड़ा भगवान का भक्त बना फिर रहा है, कहो भाई हम तो भगत ही हैं, तुम सुरपणखा वाले हो तो बने रहो, क्या करना है। ये तो अच्छी बात है। और आपको बताऊं, कहते हैं ना लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या सोचेंगे, चार लोग क्या बोलेंगे। ये जो चार लोग हैं बड़े खतरनाक होते हैं, बड़े डेंजर होते हैं। इन चार लोग के चक्कर में हम जीवन भर पड़े रहते हैं। हम ये करेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, हम वो करेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, और यही चार लोग अंत में घाट तक पहुंचा देते हैं। इतने खतरनाक लोगों का काम है कहना, लोग कहेंगे। आप जब कुछ अच्छा करने जाएंगे आपकी बुराई होगी। और एक बात समझ लीजिएगा, जिसकी जितनी बुराई होने लग जाए आप समझना आप बहुत ऊपर जा रहे हो, क्योंकि बुराई उसी की होती है जिसे लोग जानते हैं। जो घर में पड़ा है, जो घर में बैठा है, जिसे लोग जानते नहीं, उसकी बुराई क्या करेंगे। और सामने वाला अगर आपकी बुराई कर रहा है, इसका मतलब ये है वो आपसे जल रहा है, उससे ईर्ष्या हो रही है आपसे, आप आगे कैसे बढ़ रहे, वो आपकी बराबरी नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो आपकी बुराई कर रहा है, आपकी बुराई करके आपको तोड़ रहा है। लेकिन जैसे भगवान शंकर ने विष को अपने गले में धारण किया, भीतर नहीं आने दिया, उसी प्रकार से हमें निंदा को इस कान से सुनना है, दूसरे से बाहर करना है, उसको भीतर नहीं लाना है। हमें अपने कार्य पर अडिग रहना है और दिखाना है तो सिर्फ रघुनाथ जी को दिखाओ, भगवान को दिखाओ, दुनिया को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना।